नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। आशा करती हूँ कि आप सभी अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे और अपनी लाइफ में खुश और सुखी होंगे। आज हम बात करेंगे शरद पूर्णिमा की कि शरद पूर्णिमा क्यों सेलिब्रेट की जाती है और ये सुपर मून क्यों आता है और इसके हमारी लाइफ पे या धरती पर जितने भी वनस्पतियां या जो भी प्राणी रहते हैं उन पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। 6 अक्टूबर 2025 को शरद पूर्णिमा है। हर साल शरद पूर्णिमा का जो टाइम पीरियड होता है ये वो टाइम पीरियड होता है जो सितंबर के लास्ट में या फिर अक्टूबर के स्टार्टिंग में आता है। ये वो समय होता है जब चांद धरती के बहुत ही ज्यादा नजदीक आ जाता है। ये समय है सुपर मून का यानी हार्वेस्ट मून का। इस समय में जो चांद है क्योंकि धरती के बहुत ही नजदीक आ जाता है इसलिए वो हमें अपने साइज से ज्यादा बड़ा यानी अप्रोक्सीमेटली 14% अपने साइज से ज्यादा बड़ा दिखाई देता है और 30% तक ज्यादा पहले से ज्यादा ब्राइट दिखाई देता है, ज्यादा चमकीला दिखाई देता है। और चांद इतना खूबसूरत लगता है, ऐसा लगता है कि मानो आप उसे अपने हाथ से भी टच कर सकते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं क्योंकि पहले तो चांद दूर होता है और जब इस टाइम पीरियड के दौरान धरती के थोड़ा नजदीक आ जाता है तो चांद हमें बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और पहले से कहीं ज्यादा ब्राइट नजर आता है। ये वो समय होता है जब चांद 16 कला संपूर्ण होता है, यानी जो चांद की किरणें हैं उसमें औषधीय गुण बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं, जिसका जो प्रभाव है वो धरती पे जो भी जीवन है, चाहे वो मानव हो, जीव जंतु हो या वनस्पतियां हो, उन सभी पे जो चांद की किरणें हैं उसका औषधीय प्रभाव पड़ता है। और जिससे जो चांद की किरणों की औषधीय गुण है वो जो वनस्पतियां हैं, जो जीव जंतु हैं, हर प्राणी जो इंसान है उन पर भी पड़ता है। इस समय में जब शरद पूर्णिमा की जो रात होती है उस दिन हर किसी को चांद की रोशनी में थोड़ी देर जरूर बैठना चाहिए, क्योंकि इससे क्या है कि आपको भी जो चांद की जो औषधीय गुण है वो आपकी बॉडी को भी मिलेंगे। आपकी बॉडी में आपकी बॉडी एंटीबॉडी बनने के लिए रेडी हो जाएगी, यानी आपकी बॉडी में ऐसे गुण आ जाएंगे, यानी आपकी जो रोग प्रतिरोधक कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। इसीलिए ये जो रात होती है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है मेडिटेशन करने के लिए भी। जो लोग स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे होते हैं उनको चांद की रोशनी में बैठकर मेडिटेशन करनी चाहिए। अगर आप इमोशनली इम्बैलेंस हैं तब भी आपको चांद की रोशनी में थोड़ी देर बैठना चाहिए। चांद का मतलब क्या है? हमारे इमोशंस। इसीलिए अपने इमोशंस को बैलेंस करने के लिए पूर्णिमा की रात को चांद की रोशनी में बैठकर अगर आप थोड़ी देर मेडिटेशन करेंगे तो आपके जो इमोशंस हैं वो बैलेंस होने लगेंगे। ये एक बार दो बार करने से नहीं होगा, आपको रेगुलर बेसिस पे करना होगा। शरद पूर्णिमा की जो रात होती है यानी ये जो सुपर मून, हार्वेस्ट सुपर मून का टाइम पीरियड होता है, इसका अपने आप में बहुत सारा धार्मिक महत्व भी है, क्योंकि शरद पूर्णिमा की रात वो रात है जिस दिन महारास हुआ था। भगवान कृष्ण ने गोपियों के साथ महारास रचाया था। ये वो समय होता है जिस टाइम पीरियड के दौरान स्पिरिचुअली बहुत सारे लोग मेडिटेशन करते हैं। ये वो टाइम पीरियड होता है जब चांद अपनी औषधीय गुण इस धरती पर बिखेरता है, हमें अपनी ब्लेसिंग्स देता है। ये वो दिन होता है जिस दिन महर्षि वाल्मीकि जयंती भी होती है। यानी धार्मिक दृष्टि से भी अगर देखें तो इसके बहुत ज्यादा महत्व है अपने आप में। पूर्णिमा की रात को महालक्ष्मी का पूजन किया जाता है ताकि धन संपत्ति सुख समृद्धि घर में बनी रहे। भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है क्योंकि चंद्रमा, भगवान शिव कहते हैं ना कि भगवान शिव चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण करते हैं। तो इमोशन को बैलेंस करने के लिए जो भगवान शिव है वो सुख दुख से परे हैं। तो इसीलिए जो वो चांद को धारण करते हैं ताकि हमारे इमोशंस जो है वो बैलेंस हो जाए, तो हम चंद्रमा की भी पूजा करते हैं। तो चंद्रमा की पूजा करते हैं लोग, पूर्णिमा का व्रत करते हैं। तो वो इस साल 2025 में 6 अक्टूबर को होगा। मून की जो एनर्जी है, जो फुल मून, जो सुपर मून की एनर्जी है वो 6 और 7 दोनों दिन रहेगी। जो लोग स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करते हैं वो 6 और 7 दोनों तारीख को कर सकते हैं। अगर मेडिटेशन करना चाहते हैं तो वो 6 अक्टूबर 2025 और 7 अक्टूबर 2025 को कर सकते हैं। वैसे रेगुलर बेसिस पे जो प्रैक्टिस करते हैं, जो पूर्णिमा की रात को प्रैक्टिस करते हैं जो भी लोग, वो मून जिस दिन फुल मून होता है, जिस दिन पूर्णिमा की रात होती है और उससे नेक्स्ट डे दोनों दिन मेडिटेशन कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पीरियड में एनर्जी अपने हाई लेवल पे होती है। और इस दिन आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? सबसे पहले तो क्योंकि फुल मून का टाइम है, इमोशन इम्बैलेंस हो सकते हैं, इसीलिए क्योंकि ये सुपर मून का टाइम पीरियड है, हो सकता है आपको नींद में डिस्टरबेंस रहे, नींद आपको देर से आए या फिर ना आए, या फिर बार बार आपकी नींद टूटे, क्योंकि ये होगा आपके साथ। अगर होगा तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि किस किस के साथ ऐसा हुआ है।
आपको एंगर इश्यूज हो सकते हैं किसी किसी को, कि आपको गुस्सा आ सकता है, कोई उदास हो सकता है, या फिर बहुत ही ज़्यादा कोई खुश है तो उसको हैप्पीनेस, अंदर से हैप्पीनेस फील हो सकती है, कहते हैं ना अंदर से गुदगुदी होने का मन कर रहा है। तो कईयों के साथ ऐसा हो सकता है, या हो सकता है किसी के साथ कई लोगों का झगड़ा झंझट भी हो जाए। वो इसीलिए होगा क्योंकि ये फुल मून का टाइम है, और इस टाइम में हमारा जो इमोशनल है, जो हमारे इमोशंस हैं, वो इम्बैलेंस रह सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइम पीरियड में हमें क्या करना चाहिए? हाँ, एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर लॉन्ग ट्रैवल कर रहे हैं तो वो उससे थोड़ा सा बचें। क्यों? क्योंकि इमोशंस है, एंगर इश्यूज भी हो सकते हैं, क्या किसी से झगड़ा भी हो सकता है, किसी ने छोटी सी बात बोल दी तो मन में एकदम से गुस्सा भर आ सकता है। तो इसीलिए लॉन्ग ट्रैवल करने के लिए मना किया जाता है, बट अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो आप कर भी सकते हैं, बट थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि अगर आपको गुस्सा नहीं आ रहा, आप बैलेंस है, हो सकता है किसी और के साथ ऐसा हो जाए। इसलिए लॉन्ग ट्रैवल, जो लॉन्ग डिस्टेंस का ट्रैवल होता है, उसको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। बेकार के झगड़ा झंझट जो है उससे, उसमें पड़ने से बचना चाहिए। ओके, तो इस दिन क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आपका जो वर्क स्पेस है, जो आपका स्पेस है, चाहे वो घर हो या ऑफिस हो, उसको क्लेंस करिए। क्लेंस करने का मतलब साफ सफाई तो ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि स्वच्छता में ही भगवान का वास होता है, या स्वच्छता में ही लक्ष्मी का वास होता है। क्यों? क्योंकि अगर कोई चीज़ बैलेंस रहती है, मैनेज रहती है, अच्छे से साफ सुथरी रहती है, तो हमारे माइंड को भी क्लैरिटी मिल जाती है। हमारा जो माइंड है वो किचपिच किचपिच नहीं करता है, वो एकदम क्लियर रहता है। इसीलिए साफ सफाई को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। अपने घर को, अपने वर्क स्पेस को, या आपका स्टडी टेबल है, अगर स्टूडेंट्स जो है उनका स्टडी टेबल है, उसको आप साफ सुथरा कीजिए। उसको धूप बत्ती और एक कैंडल या फिर एक दिया वहाँ पे ज़रूर जलाइए। क्योंकि देखिए, जो दिया है वो प्रकाश का प्रतीक है, कि हमें अंधकार से उजाले की ओर ले जाए। वो अपने आप में ही एक पॉजिटिव एनर्जी देता है आपको। जब आप दिए को आराम से ध्यान से देखोगे, लाइट बंद कर दीजिए, आप सारी लाइट बंद करके एक दिया जला के आप उस दिए को ध्यान से देखिए। अगर आप उस पर भी मेडिटेशन करते हैं, उसको ध्यान से देखते हैं, तो आप पाएंगे कि आपको अंदर से कितनी कामनेस महसूस होती है, कितना शांत महसूस करोगे आप। ये आपके साथ होगा, लेकिन एक बार करने से नहीं होगा, वो धीरे धीरे करने से होगा। ठीक है, आप क्लींस हो गया, अपने घर में भी आपने धूप बत्ती जो करनी है वो की। हो सके तो नेचुरल हर्ब्स जो होती हैं उससे आप जला सकते हैं। मैंने इसके लिए पहले भी एक पूर्णिमा और अमावस्या का वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई हुई है। हो सके तो उसे भी एक बार जाके ज़रूर देखिएगा। अगर आपके पास दिया है तो कोशिश कीजिए उस दिए में थोड़ी सी दालचीनी के टुकड़े या लौंग या कपूर आप उसमें डाल दें, क्योंकि उसकी फ्रेग्रेंस से आपको अंदर से एकदम कामनेस महसूस होती है। एरोमा जो होता है ना, वो हमारे माइंड को कूल डाउन करने का काम करता है। अच्छी फ्रेग्रेंस जो होती है, जब उसकी स्मेल हमें आती है तो हमारा मन, हमारा माइंड शांत होने लगता है। जब हमारा मन, हमारा माइंड एकदम शांत होने लग जाते हैं, हमारी बॉडी जो है वो भी स्टेबल होना शुरू हो जाती है। हमारा जो माइंड है उसको क्लियरिटी मिलती है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अदरवाइज माइंड में तो बहुत सारी बातें चलती रहती हैं। एक अच्छा अरोमा, अगर आप चाहते हो ना कि आपको क्विक, एकदम इंस्टेंट आपको एनर्जी चाहिए, या आप शांत होना चाहते हैं, तो एक अच्छा फ्रेग्रेंस या फिर एक अच्छी फ्रेग्रेंस वाली कोई कैंडल, जैसे मैंने बताया, या फिर दिया या फिर कपूर, इमीडिएटली आप उसको जलाइए। आपको थोड़ा सा रिलैक्स ज़रूर मिलेगा। ऐसा नहीं होता कि हाँ आपने एक बार कोई एक्टिविटी कर ली तो बस उसी दिन चमत्कार हो जाएगा, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है, माइंड को, बॉडी को तैयार करना पड़ता है। ठीक है, अब क्लीन हो गया हमारा घर, हमारा ऑफिस, या जो भी आपका वर्क स्पेस है, आपने उसको क्लींस कर लिया। फिर आप थोड़ी देर बैठ करके आप जो भी अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, अपने गोल सेट कीजिए। हर मंथ, देखो हर महीने पूर्णिमा आती है, अपने छोटे छोटे स्टेप लीजिए। हर मंथ आप क्या अचीव करना चाहते हैं, इस महीने में आपके क्या क्या टारगेट हैं, आप क्या अचीव करना चाहते हैं, अच्छी स्टडी करना चाहते हैं, या आपने कोई चीज़ खरीदनी है, या किसी को कोई डोनेशन या चैरिटी करना है, जो भी चीज़ें हैं उसको आप लिखिए। मैंने पहले भी कहा था कि अपने लिए एक डायरी ज़रूर खरीदिए, एक पेन खरीदिए, कुछ तो गिफ्ट कीजिए। क्योंकि ये कई बार हम किसी को कोई चीज़ जब नहीं बोल पाते हैं ना, इमोशन दब के रह जाते हैं, और फिर बाद में वही चीज़ हमें जाके परेशान करते हैं, क्योंकि वो अंदर ही अंदर दबे होते हैं, ख़त्म नहीं होते हैं, हमारे माइंड में ही रहते हैं। कई बार जब किसी से झगड़ा होता है ना, तो फिर हमारे अंदर से इमोशन निकल के बाहर आते हैं, और हम जितनी भी दबी हुई बातें होते हैं उस बंदे के मुंह पे दे मारते हैं कि भाई तूने मेरे को इस टाइम में ऐसे बोला था, तुमने मुझे ऐसे बोला था, तुमने ऐसे किया था। फिर वो झगड़ा बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो अपने इमोशन को रिलीज करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने हायर सेल्फ से जुड़ना चाहते हैं, स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहते हैं, तो आपको अपने इमोशंस को रिलीज करना होगा, निकालना होगा। तो वो कैसे निकलेंगे? नहीं बोल सकते हो, कोशिश करो, अगर आईना है, अकेले में जब नहीं लगे कोई आसपास में है, आईने के सामने खड़ा होके
बस बोल दीजिए, जो मन में आता है उसको बोल दीजिए। इससे क्या होगा कि आपके इमोशंस बाहर निकल जाएंगे, खत्म हो जाएंगे वो। अगर नहीं ऐसा कर पा रहे हैं तो वो जो डायरी और पेन आपके पास है उसको लिख दीजिए, डायरी में लिख दीजिए जो भी है, ठीक है। उससे आपके इमोशंस रिलीज हो जाएंगे। फिर भी लगता है कि भाई मेरी डायरी कोई पढ़ ना ले, मन में डर है क्या, तो टेंशन ही रहेगी, फिर लिखना भी किस बात का। उसमें फिर आप अच्छी चीजें लिख लो, और जो नेगेटिव चीजें होंगी आपकी, एक पेपर लो, वेस्ट पेपर को भी आपके पास है, उस पर लिखो, फिर उसको फाड़ दो या फिर बर्न कर दो। इमोशन रिलीज हो गए, काम तो हमने तो इमोशन को रिलीज करना है अपना, ठीक है। और अपनी अच्छी चीजों को उस डायरी में लिखो। आपकी क्या गोल्स हैं, क्या आप अचीव करना चाहते हैं, क्या चाहते हैं अपनी लाइफ से। कुछ तो, क्योंकि इच्छाएं सभी की होती हैं। कोई स्पिरिचुअली ग्रोथ करना चाहता है, किसी को जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं वो चाहिए होती हैं, कि आज भाई इस बार मुझे नया एसी लेना है या मेरे को नई गाड़ी लेनी है। जो भी आपकी विशेष है, भर भर के लिस्ट नहीं लिखनी है, छोटा छोटा स्टेप लेकर के 2 या 3 हो सकती हैं, उनको आप लिखिए। लिख के उन चीज़ों को विजुलाइज कीजिए कि अगर वो चीज़ आपके पास आ जाती है तो आप उसको क्या करेंगे, क्या होगा उससे, ठीक है। जो चीज़ें आपके साथ अच्छी हुई हैं या जो आपने टारगेट्स गोल्स अचीव कर लिए हैं, आपकी लाइफ में जितनी भी अभी तक अच्छी चीज़ें हुई हैं, क्या नहीं भी हुई हैं, तब भी उसके लिए थैंकफुल ज़रूर होइए, ग्रेटफुल ज़रूर होइए। और वो जो थैंकफुल नोट है ज़रूर लिखिए। रोज़ कर सकते हैं तो रोज़ लिखिए, अदरवाइज हर पूर्णिमा पर थैंकफुल ज़रूर होइए। किससे? इस मदर नेचर को, इस यूनिवर्स को, इस ब्रह्मांड को, क्या, क्योंकि ये जो थैंकफुलनेस, पहले क्या था ना, जो वैदिक लोग होते हैं, ऋग्वेद में भी ये लिखा गया है, उस समय के जो लोग होते थे हर चीज के लिए थैंकफुल थे। इस नेचर को, सूर्य को, चंद्रमा को, चांद को, और वायु को, आकाश को, धरती को, इतना सारा अन्न देती है, थैंकफुल होते थे। उनमें पोलाइटनेस रहती थी, अंदर से एकदम काम डाउन रहते थे। और अभी लोग क्या करते हैं कि किसी चीज के लिए थैंकफुल नहीं है, सब कुछ मिल रहा है, बस हवा पानी सब कुछ फ्री में मिल रहा है, थैंकफुल किसी चीज के लिए नहीं है। उल्टा ठीक है, कुछ खाया पिया, रैपर दे फेंक मारा, कचरा लग रहा है लगने दो, परवाह नहीं है। लेकिन परवाह कीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं ना तो फायदा आप ही को होगा, क्योंकि आप अपनी हायर सेल्फ से जुड़ रहे हैं। आप अपने बेटर वर्जन में अगर आना चाहते हैं तो आपको थैंकफुल होना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये जरूर कीजिए। और मंत्रास चैंट कीजिए, थोड़ी देर बैठ के अपने आप को समय दीजिए, अपने माइंड, अपनी बॉडी, अपनी सोल को टाइम दीजिए। हमारी सोल, हमारे अंदर की जो सोल है, ना जाने वो कितने जन्म तय करके ये आती है। कहते हैं ना कि 84 लाख जो योनियां हैं उनको भुगतने के बाद ये इंसान का एक जन्म हमें मिलता है, जिसके लिए तो देवी देवता भी तरसते हैं। इतना अच्छा इंसानी जीवन को माना गया, और हम क्या, हमसे व्यर्थ ही उसको गवा देते हैं। तो बैठकर अपने आप को थोड़ा सा समय दीजिए, मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन करने से क्या होगा, जब आप आंखें बंद करते हो ना, आप सोचते हो कि भाई मैं दुनिया में क्यों आया हूँ, क्योंकि अगर आपको भगवान ने यहाँ भेजा है तो हो सकता है कुछ अच्छा करने के लिए भेजा हो, या ये भी हो सकता है कि किसी और को हेल्प करने के लिए भेजा हो। उसको खोजिए कि मैं क्यों हूँ, किस लिए हूँ, क्या पर्पस है मेरी लाइफ का। तो वो तभी होगा जब आप थोड़ी देर बैठेंगे, खुद से सवाल करेंगे, तब आपको इंटरनली अपने आप से हर चीज का आंसर मिलना शुरू होगा। लेकिन पहले अपने आप से जुड़ना तो पड़ेगा। मंत्रास चैंट कीजिए, थोड़ी देर बैठिए, मेडिटेशन कीजिए। जब इस तरह से करेंगे, धीरे धीरे करके आप अपने बेटर वर्जन में आते जाएंगे, अपने हायर सेल्फ के साथ जुड़ते जाएंगे, ठीक है। तो ये जो स्पिरिचुअल टाइम पीरियड है, ये जो कि फुल मून भी है, सुपर मून है, शरद पूर्णिमा की रात है, इतनी ज़्यादा बेनिफिशियल है ना, मैं बयान नहीं कर सकती उसको, शरद पूर्णिमा की ये इस रात को, क्योंकि मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। और मैं तो वेट करती रहती हूँ कि शरद पूर्णिमा कब आएगी। उसको खुशी से एंजॉय कीजिए, जैसे आप दिवाली में करते हैं। उतने दिए नहीं जला सकते, आजकल क्या हो गया कि त्योहार जो है वो दिखावा ज़्यादा हो गए हैं। थोड़े से दिए जलाइए, तुलसी के पास जलाइए, जो आपके घर का जहाँ पे डायरेक्ट पानी आता है वहाँ जलाइए, अपने दरवाजे के पास जलाइए, जहाँ आप अपना वर्क करते हैं या राइटिंग करते हैं, आपका स्टडी टेबल जो है वहाँ पे जलाइए, चाहे कैंडल जलाइए। तो देखिएगा आपका जो घर है ना उसका माहौल ही बदल जाएगा। कोशिश करके देखिए, अगर आप स्पिरिचुअली अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में शांति चाहते हैं, अपनी लाइफ के पर्पस को फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो एक बार ये ज़रूर करके देखिए। धीरे धीरे होगा बट ज़रूर होगा। तो इसकी के साथ मैं आप ही सभी से विदा लेती हूँ। मिलूंगी किसी फिर से एक नए वीडियो में। तब तक आप स्पिरिचुअली ग्रोथ करने के लिए मेडिटेशन और थोड़ा सा टाइम अपने साथ स्पेंड जरूर कीजिए। शरद पूर्णिमा की, इस फुल मून, इस हार्वेस्ट सुपर मून की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। आपकी जो भी विशेज हैं, जो अच्छे विशेज हैं, जिनकी आपको बहुत सारी जरूरत है, वो जरूर फुलफिल हो, यही मेरी दिल से कामना है। तो मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए। और हाँ, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, अगर किसी को एंगर इशू होते हैं या किसी को हैप्पीनेस फील हुई हो तो कमेंट करके जरूर बताना।